हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे ड्रीमर। गाइस, मैं आप लोग के सामने आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो है बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैक्टीरिया से रिलेटेड, जीवाणु से रिलेटेड। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरी तरह से वॉच करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आइए देखते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है और कौन खोज किया बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया की जो खोज है वो एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने 1683 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा कि एंटनी वॉन लीeuwenhoek ने 1863 में किया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लीeuwenhoek को बोला जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो लीeuwenhoek है। नेक्स्ट है एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु का नाम दिया था। मतलब जीवाणु का नाम कब दिया गया था और किसने दिया गया था, तो आपका आंसर होगा एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में किया था। लुईस पास्चर ने किण्वन विधि का कार्य किया था। किण्वन विधि किसने खोजा था या किण्वन विधि पे कार्य किसने किया था, तो इसका आपका आंसर होना चाहिए कि लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट है रोगों के जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी पास्चर ने दिया था। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा पास्चर ने दिया था। गाइस, नेक्स्ट है आपका एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्यों में तपेदिक रोग तथा हैजा रोग के कारण भी जीवाणु है। नेक्स्ट है आपका कि मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि तपेदिक रोग किसके कारण होता है, एंड 4 ऑप्शन दे दिया, जीवाणु, विषाणु एंड 2 कुछ भी। तो आपका आंसर होना चाहिए कि तपेदिक रोग जो है वो जीवाणुओं की वजह से होता है। नेक्स्ट है आपका कि इसका पता भी जो रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में लगाया था। तो मतलब ये जो रोग हैं एंथ्रेक्स, तपेदिक, हैजा, ये सब जीवाणु की वजह से होते हैं। इसका पता रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट है आपका लिस्टर ने जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन आपसे था कि जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए कि लिस्टर ने। नेक्स्ट आपका जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है कि जीवाणु पाए कहाँ जाते हैं, प्राप्ति का स्थान क्या है। तो जो है आपका जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं एवं प्राय सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जीवाणु जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं और ये सभी जगहों पर पाए जाते हैं। ये अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में पाए जाते हैं। मतलब ये रहना, जहाँ पे इनका रहना अनुकूल हो, एटमॉस्फेयर इनके इक्वल हो या ना हो, ये दोनों ही परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये मानव द्वारा सांस लेने, वायु, पानी पीने, जल पीने तथा भोजन के में भी मौजूद रहते हैं। मतलब ये कोई भी एक्टिविटी करे ह्यूमन तो उसमें ये होते हैं। और मानव के मुंह में भी कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। गाइस, नेक्स्ट है आपका संरचना, स्ट्रक्चर। जीवाणु का संरचना कैसा होता है, तो जीवाणु का जो संपूर्ण शरीर है एक ही कोशिका का बना होता है। जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज यह प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की बनी होती है। ये जो होती हैं झिल्लियाँ जो वो प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती हैं। इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकांड्रिया, अंतर्द्रव जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम तथा अन्य विकसित कोशिकांग का अभाव होता है। मतलब इसमें माइटोकांड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका एंड एवरीथिंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनमें केंद्रक भित्ति तथा क्रोमोसोम का भी अभाव होता है। इसमें क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक भित्ति भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका इनमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाणुओं में किस प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तथा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाणुओं में जो केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है गाइस, द नेक्स्ट वन इज कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं इसके, हमें कैसे पहचान सकते हैं कि जीवाणु है या विषाणु है। तो देखिए, विषाणु को छोड़कर जीवाणु सबसे सरलतम जीव है। अगर विषाणु को हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद जीवाणु सबसे सरलतम जीव है। ये एक कोशिकीय जीव हैं जो एकल समूह में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं। जीवाणु आपके एक कोशिकीय होते हैं जो एकल या अकेले या समूह में पाए जाते हैं। इनका आकार 2 से 10 माइक्रोन तक होता है। नेक्स्ट है इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। तो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि
जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, तो आपका आंसर होगा कि इनकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। गाइस नेक्स्ट है आपका जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो जीवाणु जो है वो हानिकारक व लाभदायक दोनों ही प्रकार के होते हैं। जैसे कि विषाणु हानिकारक व लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं, वैसे जीवाणु भी हानिकारक व लाभदायक दोनों प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि यूजफुल बैक्टीरियाज कौन कौन से होते हैं, लाभदायक जीवाणु कौन कौन से होते हैं। देखिए गाइस, पहला है आपका भूमि की उर्वरता। भूमि की उर्वरता में वृद्धि। तो भूमि की उर्वरता में वृद्धि कैसे होती है, आइए देखते हैं। तो कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें राइजोबियम जो है, जो राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो दलहनी फसलों के जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है। राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो दलहनी फसलों के जो जड़ों के गांठों में उपस्थित होता है। वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तन करने में सक्षम होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे जीवाणु का नाम बताइए जो कि भूमि की उर्वरता में वृद्धि करता है। तो आपका आंसर होगा कि राइजोबियम है, या वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। क्योंकि पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने में सक्षम नहीं रखते, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होता है। गाइस नेक्स्ट है आपका दूध का दही में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका दूध का दही में परिवर्तन। तो देखिए दूध का दही में परिवर्तन जो है, दूध से दही बनने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जो है वो दूध में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु है दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को छोटी छोटी बूंदों में एकत्रित करके दही बनाने का कार्य करता है। ठीक, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध से दही कैसे बनता है या किस जीवाणु के कारण बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सिरका का निर्माण। तो सिरका का निर्माण जो होता है, शर्करा घोल शुगर सॉल्यूशन का किण्वन करके हम एसिटोरोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु से उसे हम सिरका में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन है कि सिरका का निर्माण कैसे होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो शुगर सॉल्यूशन है इसका हम किण्वन करके एस्टोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु से उसे हम सिरका में परिवर्तित कर देते हैं। जो सिरके का निर्माण होता है वो आपका होता है एस्टोबैक्टर एसिटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि तंबाकू के पत्तियों में सुगंध व स्वाद बढ़ाने में जो जीवाणु हैं वो तंबाकू के पत्तियों के सुगंध व स्वाद बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। बस देखिए ये जो होते हैं बेसिलस मेगाथीनियम माइकोकोसस, जो तंबाकू की पत्तियों में सुगंध स्वाद बढ़ाने के में जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं आपके बेसिलस मेगाथीनियम माइकोकोसस। इनकी वजह से तंबाकू की पत्तियों में सुगंध व स्वाद बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका चाय की पत्तियों की क्यूरिंग में। तो देखिए माइकोकोसस कैंडिसेंस नामक जो जीवाणु होता है इससे चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया द्वारा, जो किण्वन होता है ना, किण्वन क्रिया द्वारा हम क्यूरिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेशों में रेटिंग। जो रेशों में रेटिंग होता है जल में पाए जाने वाले कोलोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम, जल में जो पाए जाते हैं कोलोस्ट्रीडियम बैक्टीरियम नामक जीवाणु द्वारा जूट व पटसन या सन के रेशों का रेटिंग होता है। गाइस नेक्स्ट है आपका लैक्टिक अम्ल के निर्माण में। तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण में है बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टिसाई नामक जीवाणुओं द्वारा दूध में पाए जाने वाले जो होते हैं वो लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो आपका है कि लैक्टिक अम्ल किससे बनता है, तो लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाया जाता है। और जो इसमें हेल्पफुल जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियम लैक्टोसाइस एसिडाइड और सेकेंड होता है आपका बैक्टीरियम एसिडाइड लैक्टिसाइस। बस ये रहा तो आपका कि जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं हम आज इसके बारे में जाने हैं। और नेक्स्ट है आपका कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो गैस आइए जानते हैं कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये कहाँ कहाँ हमें हार्म पहुँचा सकते हैं या कहाँ कहाँ हमें हार्म पहुँचाते हैं। तो फर्स्ट है आपका भोजन विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग में। ठीक है,
तो देखिए फूड पॉइजनिंग में क्या क्या होता है, जैसे कुछ जीवाणु होते हैं जैसे कि कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम जो आपका बैक्टीरिया होता है, यह भोजन को खराब कर देता है, विषाक्त बनाता है, मतलब विष जो कहते हैं ना पॉइजन ऐसा बनाता है जिसे खाने से हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये हानिकारक जीवाणु है। नेक्स्ट है आपका विनाइट्रीकरण जो है आपका, देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जीवाणु हैं जो नाइट्राइट और अमोनिया यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्राइट तथा अमोनिया यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में प्रयोग कर देते हैं, जैसे कि बैसिलस डाइनाइट्रिफिकेशंस नामक जो जीवाणु है वो नाइट्रेट तथा नाइट्राइट को उसमें सीधे नाइट्रोजन में परिवर्तित करता है, जिससे कि हमें हार्मफुल होता है। गाइस नेक्स्ट में आपका कि पौधों में जो रोग होता है, डिजीज इन प्लांट्स, तो पौधों में होने वाले अनेक रोग हैं जिसके लिए जीवाणु उत्तरदायी होते हैं। तो नेक्स्ट पहला है आपका आलू में शिथिल रोग। आलू में जो शिथिल रोग होता है इसका भी रीज़न ये जीवाणु ही है। नींबू में कैंकर रोग जो है इसका भी जो मतलब इसके लिए हेल्पफुल मतलब वो होता है कि जिसकी वजह से ये होता है, तो इसके लिए भी आपका जीवाणु ही है। नेक्स्ट आपका गेहूं का टुंडा रोग, सेब का अग्नि नीरजा रोग जो है ये भी जीवाणु कारण होता है। चावल का अंगमारी रोग, ब्लाइट ऑफ राइस ये जो होता है ये भी जीवाणु कारण होता है। फलों में क्राउन गॉल ये जो भी होता है ये भी जीवाणु कारण होता है। नेक्स्ट है आपका पशुओं में रोग, डिजीज इन एनिमल्स, तो पशुओं में जीवाणु द्वारा अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे जानवरों में काला पैर रोग जो होता है ये होता है क्लस्ट्रीडियम चेवॉय नामक जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु होता है। भेड़ में जो होता है आपका एंथ्रेक्स होता है वो बेसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा होता है। गाइस नेक्स्ट है आपका मनुष्य में रोग, ह्यूमन डिजीज, जैसे कि टाइफाइड हो गया आपका। टाइफाइड जो होता है वो होता है सोल्मोनेला टाइफी के द्वारा। सोल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है इसके कारण हमें टाइफाइड होता है। हैजा जो है आपका विब्रियो कालरी नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका तपेदिक जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। जो आपका टाइफाइड है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट है आपका टिटनेस, तो ये क्लोस्ट्रीडियम टेटिनम के कारण होता है। गाइस ये रही वीडियो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे जो है बैक्टीरिया से रिलेटेड। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम लोग तक शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस जो हमारा वायरस है और बैक्टीरिया दोनों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये इसका एक मास्टर वीडियो होगा जिसमें कम से कम 30 या 40 क्वेश्चंस होंगे वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड। तो गाइस वो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा और अपने लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक या जीमेल आईडी पे मैसेज करके अपने डाउट्स को